हम आए हैं इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा मेला जहाँ लगता है वो है हमारा शहर कोटा। तो मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ का अद्भुत नज़ारा। तो मैं आई हूँ, अंकु आए हैं, कृषि पहली बार आया मेले में, साथ में मम्मा और नीलाक्षी। अभी दिखाती हूँ। जोश देख रहे हो मेरा, कितनी एक्साइटमेंट है। जितनी एक्साइटमेंट मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने में लगाई थी उतनी ही लेट हो गई मैं इसको पोस्टिंग में। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। मेरा नाम साक्षी है और आप देख रहे हो साक्षी व्लॉग्स। तो यहाँ पर ना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 से 1.5 महीने पुरानी वीडियो। तो हम लोग गए थे मेला देखने। कोटा में मेला बहुत बड़ा लगता है और ना लगभग 4 से 5 बार हो गया मेला जाते हुए, 4-5 साल हो गए। पर वीडियो 4-5 बार बनाई पर पोस्ट नहीं करी तो क्या फायदा। तो इस बार मैंने सोचा कि ओल्ड ही सही पर मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कोई देखे ना देखे ये मेमोरी तो कलेक्ट हो रही है ना मेरी मेमोरी लिस्ट में। तो यहाँ पर लुक ऑफ द डे ये था। आप मेरे गले में पेंडेंट देख लो, अहोई अष्टमी का पेंडेंट मैंने पहन रखा है। तो उससे पहले अभी ना दिवाली नहीं आई थी, उससे पहले का ये वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे मेले में और पहली बार मतलब दूसरी बार अपने कृषि को मैं लेके आई थी मेले में। और उसके आने के बाद जो है ना हम लोगों ने मतलब एक बार जो मेला हुआ था उस टाइम पे कृषि नहीं आ पाया था क्योंकि वो बहुत छोटा था, आई थिंक 1 या 2 महीने का था, तब मेरा भी मिस हो गया था। और आज हमने मेले में एंट्री पहले गेट से ना लेकर हमने बैक गेट से ली। और गाइज यहाँ पर इतना रश था ना, इतना क्रेज है इस मेले का। ऐसा बताते हैं मेरे हस्बैंड कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोटा के लोग नहीं आते हैं, कोटा के आसपास जो गांव है ना, लोग यहाँ पर छोटा हाथी बुक करके भी आए हुए थे। और यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री ली तो नीलाक्षी को हमने सोचा कि अब हमें झूले झुला देने चाहिए। और यहाँ पर एंट्री लेते ही ना बहुत सारी शॉप्स थी, छोटे छोटे ये ठेले लगे हुए थे, यहाँ पर अलग अलग चीजें थी। तो मैंने भी बहुत सारा सामान खरीदा था। और यहाँ पर नीलाक्षी से हमने पूछा, नीलाक्षी तो मिक्की माउस झूलेगी? तो नीलाक्षी ने बोला हाँ मम्मा झूलूंगी ना। तो नीलाक्षी को हमने सबसे पहले मिक्की माउस झुलाया। और जो मेले में ना ये मिक्की माउस पता नहीं क्या हर बार, ये हमारे साथ शायद 2nd या 3rd टाइम हुआ है कि हमने जो है ना टिकट ली और नीलाक्षी मैडम ने ना झूला नहीं झूलती है। मतलब वो लोग हमें शायद 15 मिनट्स का टाइम देते हैं कि झूला झूलने का, पर ये नीलाक्षी जो है ना हार्डली 2 या 3 मिनट्स भी नहीं झूलती है। तो इसमें जंप ही करना होता है। जब हम छोटे होते थे तब मुझे तो इस झूले का बहुत क्रेज होता था, मिक्की माउस का, बट पता नहीं क्यों मेरी डॉटर को नहीं है। वैसे सब अलग अलग होते हैं तो सभी की बात अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीलाक्षी वाले, नीलाक्षी थोड़ी देर झूलो, वो बहुत आई थिंक वो डरती है शायद, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी इसमें। और ऐसे ही इसने मिक्की माउस वाली झूले का आनंद उठाया। सो एंट्री लेते ही नीलाक्षी तो बिजी हो गई थी झूले में और मैंने सोचा अब खाने का सिलसिला भी शुरू कर ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए थे ये चिप्स और जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे गाइस, ये क्रंची ही नहीं थे। और क्रिस्पीनेस ही तो इम्पोर्टेंट होती है चिप्स में, बट वो नहीं थी। तो यहाँ पर उसके बाद नीलाक्षी जो झूलने लग गई थी, हमारा 2nd झूला जो उसने ये लिया था हेलीकॉप्टर वाला। अच्छा आप लोग बताना, बचपन में मैंने कभी ये झूला नहीं झूला है क्योंकि मुझे जो है ना चक्कर आते थे, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और इसलिए मैंने कभी ये वाला झूला नहीं झूला। फिर हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ और ये कहते हैं ये बहुत बड़ा मेला है। मतलब ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर शाम को 5 बजे भी आए ना तू तो नहीं देख सकती पूरा ये मेला, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लंबा है ये, मतलब 5-6 घंटे लग जाए, इतना बड़ा लगता है ये मेला। तो यहाँ पर ना तरह तरह के तो फूड, मतलब अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग फूड स्टॉल लगाने के लिए, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर हम लोगों ने भी एक झूला झूला था, वो था ये ट्रेन वाला, बहुत मजा आया था इस झूले में। तो ये फर्स्ट और लास्ट झूला था जो मैंने, अंकु ने, मम्मा ने, मतलब हम पांचों ने झूला था। और उसके सामने मैंने ये वाला झूला झूल रहे थे कुछ बच्चे। मेरे मन में आया था पर मुझे लगा कि अगर मेरे को बाई चांस कोई तबियत खराब हो गई ऊपर पहुंच के, और मैं सोच रही थी इन बच्चों की भी क्या मजबूरी रही होगी जो ये झूला झूल रहे, कितना डर लगता है। और वैसे भी इंटरनेट पे देख देख के ये कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये हॉरर एक्सपीरियंस भी रहते हैं, काफी जगह ये झूले पलट जाते हैं। तो मेरे मन में तो ये नेगेटिव थॉट्स ही आने लग गए थे, दैट्स वाई मैंने वो वाला झूला नहीं झूला। पर मेरा बहुत मन कर रहा था कि मुझे वो झूलना चाहिए, बट मैं नहीं झूली। देखो मम्मा को, नीलाक्षी को पकड़ो, मम्मी को भी शूट करो।
ये वाला झूला झूलने के बाद हम लोग जैसे ही नीचे उतरे तो सामने ये नींबू शिकंजी वाले भैया खड़े हुए थे और यहाँ से ना मैंने हस्बैंड को बोला चलो अब थोड़ा कुछ पी भी लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। मुझे प्यास लग रही थी, पानी था हमारे पास, तब भी मुझे ना उनके पैसे वेस्ट करवाने थे ना, इस वजह से मैंने पहली बार मैंने बोला मेले में जाके ये शिकंजी, इसमें बड़े अच्छे से लोगों से लिखा था अजमेर की शिकंजी फलाना, बट सच बता रही हूँ ये बिल्कुल ही टेस्टलेस थी। मेरे एक्सप्रेशन देख के आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद मम्मा जो पी रही थी मैंने बोला वो वाला ट्राई करूँ, तो वो वाला भी बिल्कुल नहीं अच्छा था। तो कुल मिला के जो है ना, अगर आप भी मेले में कभी जाओ ना तो ऐसे शिकंजी वंजी मत पीना, पैसों की बर्बादी होती है, टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है तो एकमात्र सहारा नॉर्मल वाटर हो सकता है, तो ये पी के अपने मुंह का टेस्ट बिल्कुल मत बर्बाद करना। सो ये फुल्ली टेस्टलेस होती है। एक बार बोलो ना वो ये फ्रूटी, एक बार टेस्ट करके देख पापा के कहने पे, अच्छी नहीं लगे तो रहने देना। शायद थर्ड या फोर्थ टाइम था जब मैं मेले में गई कोटा वाले अपने, बट ना ये वाला जो झूला है ये फर्स्ट टाइम लगा था। और मैं देख रही हूँ गाइज ये वाला झूले में मेरी नजरें बार बार बस इसी पे ही टिकी हुई थी कि ये लोग कैसे झूल रहे हैं ये वाला झूला। और उसके बाद हम लोगों ने खाए यहाँ पर ना अग्रवाल जी के ये गोभी के पकौड़े। गाइस ये इतने टेस्टी थे ना, मैं क्या ही बताऊं आपको, इतने डिलीशियस थे, मतलब खा के मजा ही आ गया था और हमारे मुंह का स्वाद इतना अच्छा हो गया था। उसके बाद ना मतलब सच बता रही हूँ तो मतलब अगर आप भी कभी आओ तो जरूर खाना, ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये वाले पकौड़े। और उसके बाद ना मेरे साथ एक पोपट भी हो गया था। पोपट ये हुआ था कि कृषिव का शूज गिर गया था, उसके बाद मैं ढूंढने भी गई थी पर मुझे नहीं मिला। और मम्मा ने बोला तू क्यों जा रही है ढूंढने मेले में, अगर ये अब क्या पता कहाँ गिरा होगा कैसे गिरा होगा। तो कृषिव ने एक शूज पहन रखा था। और पकोड़े खाने के बाद हम लोगों ने जो है ना खाई थी ये सॉफ्टी, ये भी काफी टेस्टी थी। और ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो काफी मेमोरेबल। और यहाँ पर ये देखो कृषिव की आइसक्रीम खाने का तरीका, सो क्यूट लग रहा है कृषिव हमारा ऐसे आइसक्रीम खाते हुए। और कृषिव को ना मतलब और इसने मेरी सॉफ्टी भी ले ली थी और दादी जो है इसकी उन्होंने भी नहीं खाई थी, तो उन्होंने भी मेरे को दी थी वो वाली भी ले ली थी। तो इसके दोनों हाथों में हमको सॉफ्टी दिखेगी। अभी मतलब हमने बहुत मस्ती करी थी कुल मिला के इस मेले में। मेला घूमना तो थोड़ा इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हम लोग घूमे, इस बीच हमने पतीसा और गुलाब जामुन भी खाए थे और चाउमीन भी खाई थी एक जगह, और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि कृषिव को बहुत जोर से रोना आ रहा था इस वजह से। और जब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तो हमें ये अंकल जी की दुकान दिखी और हम लोगों ने यहाँ से खरीदे थे चारों बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के टॉयज। तो चारों ने किसी के लिए हमने नीलाक्षी के लिए शायद हम लोगों ने ये लिया था, हाँ फ्रूट्स नहीं एनिमल सेट लिया था, कृषिव के लिए नीलाक्षी के लिए लिया था टॉय सेट लिया था शायद किचन सेट, और बच्चों के लिए गन्स भी ली थी दोनों बच्चों के लिए। तो उसके बाद बस हम लोगों ने घूम फिर लिया था और हम लोगों ने खा पी भी इतना लिया था कि बस उसके बाद हमारे मन में तो बिल्कुल नहीं था कि पहले हम सोच रहे थे डिनर भी कर लेंगे, बट और हम अच्छे से टाइम से फ्री हो गए थे। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।